हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना सीख गए थे, ठीक है ना। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। तो हम प्रीवियस क्लास में ये पढ़े थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन जो है अब हम पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है ओपन चेन, ठीक है, उनकी जो चेन हो वो कैसी हो, ओपन चेन हो। इन्हीं को बोला जाएगा एसाइक्लिक, दैट मीन्स उनके अंदर कहीं भी कोई भी कंपाउंड के अंदर रिंग प्रेजेंट ना हो। तीसरा इन्हीं को बोला जाता है एलिफैटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ओपन चेन, एसाइक्लिक या एलिफैटिक कंपाउंड्स। दूसरा, अगर मान लीजिए फर्स्ट कार्बन जो है लास्ट कार्बन के साथ जुड़कर रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है तो उन्हें कहा जाता है साइक्लिक कंपाउंड्स। उन्हें क्या कहा जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड्स या क्लोज चेन कंपाउंड्स कहा जाएगा। तो क्लोज चेन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, साइक्लिक कंपाउंड्स। दैट मीन्स ओपन चेन कंपाउंड क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन जो है उनके बीच में कोई भी रिंग प्रेजेंट ना हो, ठीक है। अगर मान लीजिए फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन ये इस तरीके से अटैच हो जाते हैं, मान लीजिए 4 कार्बन हैं, 1 2 3 एंड 4, तो इसे तो बोला जाएगा ओपन चेन। लेकिन अगर मान लीजिए फर्स्ट और लास्ट कार्बन एक दूसरे से अटैच हो जाए और रिंग का फॉर्मेशन कर ले तो उन्हें क्या कहा जाएगा, क्लोज चेन। क्लोज चेन वालों को क्या बोला जाएगा, साइकिल बन जाएगी उनके बीच के अंदर एक, तो उन्हें कहा जाएगा साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक बात है। तो ओपन चेन कंपाउंड जो है उनके अंदर कहीं भी कोई भी साइकिल प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन इनमें ब्रांचिंग प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। ब्रांचिंग किस तरीके से हो सकती है कि हो सकता है ये इस तरीके से बन जाए। दैट मीन्स ओपन चेन कंपाउंड कैसे होंगे, ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में कहीं भी साइकिल प्रेजेंट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्लोज चेन कंपाउंड्स के अंदर क्या होगी, साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होगी। अब देखिए ये जो ओपन चेन कंपाउंड जिनको हम बोलते हैं एसाइक्लिक, एसाइक्लिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनके बीच में कोई भी साइकिल प्रेजेंट नहीं है। इन्हीं को एक नया नाम दिया जाता है, इन्हें बोला जाता है एलिफैटिक कंपाउंड। अब ये जो एलिफैटिक कंपाउंड्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड है उनकी अगर बात करें तो सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर कभी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। दैट मीन्स इनके बीच में ऑलवेज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा, कभी भी पाई बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। तो इन्हें कहा जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स। दैट मीन्स कोई भी अनसैचुरेशन यहां पर प्रेजेंट, अनसैचुरेशन यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा, तो इन्हें बोला जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इनका एग्जाम्पल हो जाएगा एल्केन्स। इनका एग्जाम्पल हो जाएगा एल्केन्स। दैट मीन्स एल्केन्स कैसे होते हैं, सैचुरेटेड ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक बात है। ओपन चेन के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिनमें चेन प्रेजेंट नहीं होगी और वो क्या होंगे, सैचुरेटेड होंगे। दैट मीन्स कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है प्रेजेंट नहीं होगा, किनमें, सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर। तो इन्हें बोला जाता है सैचुरेटेड एसाइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड्स। या तो इन्हें हम बोल देंगे एसाइक्लिक या हम इन्हें बोल देंगे एलिफैटिक कंपाउंड्स, ठीक बात है। अब सेकंड अगर बात करें हम तो इन्हें बोला जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक। अनसैचुरेशन तो है लेकिन कहीं भी कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं है। तो अगर अनसैचुरेशन है तो 2 टाइप से प्रेजेंट हो सकता है अनसैचुरेशन, या तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट हो,
ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो एक सिग्मा और एक क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब देखिए अगर आप इसकी एल्केन की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां पर क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसी होगी 4, तो 1 2 3 4, यहां पर भी कार्बन की वैलेंसी क्या होगी 4। अब इन फ्री वैलेंसी में क्या कर देंगे हम, या तो कार्बन जोड़ देंगे या फिर क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। दैट मीन्स इनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड, किनमें, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड की अगर आप बात करेंगे तो इनमें कार्बन कार्बन के बीच में मिनिमम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मिनिमम एक डबल बॉन्ड। अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो मिनिमम एक डबल बॉन्ड या मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो देखिए यहां पर जो कार्बन है इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई, है ना, तो इन्हें बोला जाएगा एल्कीन्स, इन्हें बोला जाएगा एल्कीन्स। और अगर मान लीजिए कार्बन की वैलेंसी कल आपको बताई कि इधर 3 है तो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और इधर भी फ्री वैलेंसी होगी। अब ये मान लीजिए ये कार्बन जुड़े यहाँ पर, या फिर कार्बन की जगह यहाँ पर हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो इन्हें बोला जाएगा एल्काइंस, इन्हें क्या बोला जाएगा, एल्काइंस। तो इनका अगर जनरल फॉर्मूला की बात आए तो इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो हो जाएगा CnH2n+2, जबकि एल्कीन्स का जो फॉर्मूला आएगा उसे बोला जाएगा CnH2n। अगर एल्काइन के फॉर्मूला की अगर बात आएगी तो उसे बोला जाएगा CnH2n-2। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि एल्केन से एल्काइन की ओर गए, एल्केन से एल्कीन की ओर गए तो आपने क्या किया, एक दो हाइड्रोजन आपने कम कर दिए, ठीक है। और एल्कीन से एल्काइन की ओर गए तो भी आपने क्या कर दिए, 2 हाइड्रोजन यहां पर कम कर दिए। दैट मीन्स जैसे जैसे एक डबल बॉन्ड लाते जाएंगे वैसे वैसे 2 हाइड्रोजन कम होते जाएंगे। तो ये चीज मैं आपको डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन में दोबारा बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि एल्केन्स कौन से होंगे, एल्केन्स के अंदर कोई भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, तो इन्हें हम बोलेंगे सैचुरेटेड एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक बात है। और इन्हें बोला जाएगा, अगर कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उन्हें बोला जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। उनके बीच में कम से कम, मैं दोबारा बोल रहा हूं, कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है ना। तो इन्हें बोला जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर सबसे पहली बात हम करते हैं ओपन चेन कंपाउंड या एसाइक्लिक या एलिफैटिक कंपाउंड्स का। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन जो चेन है उसमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड के अंदर कोई भी रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा ओपन चेन एसाइक्लिक, या इनको साथ में क्या कहा जाता है, एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दैट मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन की चेन जो है उसमें कोई भी रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ओपन चेन या एसाइक्लिक। इनको क्या कहा जाएगा, ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। तो इन कंपाउंड्स की अगर बात करें तो ये ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, इसी के अंदर एग्जांपल की अगर हम बात करें, ये या फिर इस तरीके से हो सकते हैं। तो इन दोनों कंपाउंड में कहीं भी
रिंग प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये ब्रांचिंग यहां पर प्रेजेंट हो सकती है। तो दैट मीन्स अगर बात कर लें हम इसकी, तो ब्रांचिंग तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन कोई भी रिंग प्रेजेंट यहां पर नहीं होगी। तो इस कंपाउंड को आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक वैलेंसी तो 3 हाइड्रोजन से, यहां 2 वैलेंसी तो 2 हाइड्रोजन से फिल कर दो, यहां 2 वैलेंसी तो 2 हाइड्रोजन से फिल कर दो, 1 वैलेंसी तो 3 हाइड्रोजन फिल कर दो। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी। अब देखिएगा यहां कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो बीच वाले कार्बन की 3 वैलेंसी तो कार्बन से जुड़ी हुई है, तो चौथी वैलेंसी किससे जुड़ी होगी, हाइड्रोजन से। यहां पर एक एक वैलेंसी है तो 3-3 हाइड्रोजन को आप जोड़ देंगे। तो ये जो सब कंपाउंड्स हैं, अगर मान लीजिए इसकी बात करें तो यहां पर एक एक वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हुई है, तो 3-3 वैलेंसी किससे कर देंगे, हाइड्रोजन से। जबकि बीच वाले कार्बन की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर चारों वैलेंसी क्या है, कार्बन से फुलफिल है, तो यहां हाइड्रोजन को जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एलिफैटिक ओपन चेन या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। तो एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होंगे सैचुरेटेड और एक होंगे अनसैचुरेटेड। एक कौन से होंगे, सैचुरेटेड, और एक होंगे अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड की बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि इनमें जो है ओनली कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, दैट मीन्स हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि कार्बन कार्बन इज कनेक्टेड विद ओनली सिग्मा बॉन्ड, या इसको हम बोल सकते हैं सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर एक ही बॉन्ड होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड में हमेशा क्या प्रेजेंट होता है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब इनके एग्जाम्पल की अगर बात आए तो इनका जो एग्जाम्पल होगा हम बोलते हैं इनको एल्केन्स। एल्केन्स कैसे होंगे, सैचुरेटेड एसाइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड्स। ठीक बात है, एल्केन्स का जो फॉर्मूला है उसे हम बोलते हैं CnH2n+2। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड की ओर। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसे बोला जाता है अनसैचुरेशन। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड्स हैविंग मिनिमम वन डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाएगा, अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड्स। दैट मीन्स यहां पर भी कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात आती है तो अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी ये कार्बन और इन दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। तो अब आप जानते हैं कि इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो 2 वैलेंसी तो इधर फिल है, तो ये 2 वैलेंसी फ्री होंगी। यहां पर 2 वैलेंसी फ्री है तो यहां 2 वैलेंसी फ्री होंगी। अब इन दोनों वैलेंसीज पर, फ्री वैलेंसीज पर कौन आ सकता है, या तो कार्बन या फिर हाइड्रोजन आ सकता है। तो अगर मान लीजिए कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन्हें बोला जाएगा एल्कीन।
अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उन्हें क्या बोला जाएगा, एल्कीन। अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उन्हें बोला जाएगा एल्काइन। एल्काइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट है तो क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी 4 तो 3 इधर जुड़ी हुई है तो एक क्या होगा, अब यहां पर कार्बन प्रेजेंट हो सकता है या फिर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकता है। हम यहां जो दिखा रहे हैं बच्चे ये क्या है, फ्री वैलेंसीज है। फ्री वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि कार्बन की 2 वैलेंसी तो कार्बन से जुड़ी हुई है, ये दो जो फ्री वैलेंसी है वो हो सकता है किसी कार्बन से जुड़ी हो या फिर क्या जुड़ी हो, हाइड्रोजन से अटैच्ड हो। तो एल्कीन का जो फॉर्मूला है वो कैसा होगा, CnH2n। जनरल फॉर्मूला कैसा होगा इसका, CnH2n। जबकि एल्काइन का कैसा होगा, CnH2n-2 होगा। तो अब हम ओपन चेन कंपाउंड्स की बात करें तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर ओनली क्या हो, या तो ब्रांचिंग प्रेजेंट हो लेकिन कभी भी रिंग प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ओपन चेन। ओपन चेन हो गई क्योंकि कोई भी रिंग प्रेजेंट नहीं है। तो इन्हीं को ही हम एसाइक्लिक का मतलब कोई भी साइकिल प्रेजेंट नहीं है, या फिर इनको बोला जाता है एलिफैटिक कंपाउंड्स। तो ये जो एलिफैटिक कंपाउंड्स हैं ये 2 टाइप के होंगे, कौन कौन से, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। दैट मीन्स इनमें कोई रिंग तो प्रेजेंट नहीं है लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो हो सकता है। दैट मीन्स हम यहां कहें कि ना तो कोई रिंग है ना ही कहीं डबल बॉन्ड है तो उन्हें बोला जाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स है ना। और अगर मान लीजिए कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उन्हें क्या बोला जाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसे बोला जाएगा एल्कीन, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो इसे क्या बोला जाएगा, एल्काइंस बोला जाएगा। तो अगर हम एल्कीन या एल्काइन की बात करें तो यहां पर ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कौन कौन प्रेजेंट है, कार्बन या हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है तो इन्हें क्या बोला जाएगा, हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ये दोनों क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उन्हें क्या बोला जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स बोला जाएगा। अगर मान लीजिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एल्केन्स। अगर अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे एल्काइन बोला जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इनके एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन का डिस्क्रिप्शन जो है अब हम पढ़ रहे हैं। अब देखो बच्चों, बोर्ड को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, 3 पार्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया एल्केन, एल्कीन्स, और थर्ड हम बोल रहे हैं एल्काइंस। अगर मान लीजिए इनकी बात करें तो इनका जो जनरल फॉर्मूला जो होगा, जनरल फॉर्मूला जो होगा वो होगा CnH2n+2। इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n+2, जबकि इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n।
इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2, ठीक है। तो यहां पर अगर इनकी बात की जाए तो इनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड होगा तो आप वैलेंसी कैसे बनाएंगे, 4 वैलेंसी है। अब यहां देखिए 1 वैलेंसी है तो 3 वैलेंसी यहां पर फ्री होगी। यहां पर 2 वैलेंसी इससे जोड़ दी तो 2 वैलेंसी क्या होगी, फ्री होगी। यहां पर 3 वैलेंसी ऐसे जुड़ी है तो 1 वैलेंसी इधर फ्री और 1 वैलेंसी इधर फ्री होगी, ठीक है। तो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, दैट मींस हम ये बोल चुके हैं कि इनके बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब अगर इनकी बात की जाए तो एक तो होगा इनके पास सिग्मा, ये कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक तो होगा सिग्मा और 2 होंगे पाई बॉन्ड, ठीक है। जबकि यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड में कार्बन कार्बन में क्या प्रेजेंट होगा, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड की बात करें, डबल बॉन्ड की बात करें तो यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो आप क्या बात कर रहे हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस की बात कर रहे हैं, है ना। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, अब देखिएगा कि यहां पर 2 हाइड्रोजन कम है, फिर 2 हाइड्रोजन और कम हो गए। दैट मीन्स जैसे जैसे एक हाइड्रोजन आता, 2 हाइड्रोजन कम होते जाएंगे, एक डबल बॉन्ड आता जाएगा। यानी कि एक बॉन्ड एक्स्ट्रा लगाएंगे तो 2 हाइड्रोजन को क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि कि 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन, ठीक बात है। दैट मीन्स हम यहां पर यह भी बोल सकते हैं कि 1 डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन, ठीक बात है। और अगर यहां पर 1 ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो 1 ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू 4 हाइड्रोजन यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड। तो 2 पाई बॉन्ड होंगे तो वो कितने, 4 हाइड्रोजन के इक्वल हो जाएंगे। ये जो चीज है वो हम पढ़ेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म के अंदर, आगे पढ़ेंगे, इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पर एल्केन की बात की जाए तो एल्केन के अंदर हमेशा क्या प्रेजेंट होंगे, सिग्मा बॉन्ड। यहां पर सिग्मा और पाई, जैसे ही पाई बॉन्ड आ जाएगा तो उन्हें क्या बोला जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। जबकि ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये अनसैचुरेटेड और ये भी क्या हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्लासिफिकेशन जो है वो पूरा पढ़ लिया है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, ओपन चेन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया है। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो, ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, और कोई भी रिंग प्रेजेंट ना हो तो इन्हें क्या बोला जाएगा, ओपन चेन एसाइक्लिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और उन हाइड्रोकार्बन में ये क्या हो जाएंगे, एल्केन्स इनका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। एल्केन्स क्या है, अगर आपसे पूछे एल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ओनली सिग्मा बॉन्ड। दैट मीन्स अगर आप बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, एसाइक्लिक एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक बात है। अगर इनकी बात करें इन दोनों की तो ये अनसैचुरेटेड
लेकिन एलिफेटिक या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक बात है। तो एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन के बारे में आज हमने पढ़ लिया है। अब हम बात कर रहे हैं इसी के अंदर, अगर इसी के अंदर बात की जाए तो अब हम पढ़ रहे हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स के बारे में। हाँ बच्चों, अभी तक हमने पढ़े थे ओपन चेन कंपाउंड्स, अब हम पढ़ रहे हैं क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन कार्बन की जो चेन है वो आपस में एक रिंग का फॉर्मेशन कर ले। दैट मीन्स इसकी अगर बात करें तो ये तो है ओपन चेन कंपाउंड। अब अगर मान लीजिए पहला जो कार्बन है वो लास्ट कार्बन के साथ जुड़ के एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं साइक्लिक और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। क्लोज चेन या फिर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनको कहा जाता है। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो भी दो टाइप के होंगे। कौन कौन से टाइप के? तो सबसे पहला टाइप क्या है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो चेन प्रेजेंट है वो ओनली कार्बन की प्रेजेंट है तो उसे बोला जाएगा होमोसाइक्लिक। होमो का मतलब क्या है? सेम, साइकिल मतलब रिंग। दैट मीन्स रिंग के अंदर सेम एटम्स प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहा जाएगा? होमोसाइक्लिक। दैट मीन्स ऐसे रिंग वाले कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो? ओनली कार्बन प्रेजेंट हो। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं रिंग formed by only carbon atoms, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? होमोसाइक्लिक बोला जाएगा। अब अगर मान लीजिए रिंग के अंदर कार्बन के अलावा अदर एटम्स भी प्रेजेंट है तो उन्हें क्या कहा जाएगा? हेटेरोसाइक्लिक बोला जाएगा। दैट मीन्स ring formed by carbon and heteroatom, तो ऐसी रिंग को बच्चों क्या बोला जाएगा? हेटेरोसाइक्लिक बोला जाएगा, जिसमें रिंग के अंदर क्या प्रेजेंट हो? रिंग के अंदर हेटेरो एटम प्रेजेंट हो तो उन्हें क्या बोला जाएगा? हेटेरोसाइक्लिक। अगर रिंग के अंदर ओनली कार्बन एटम्स प्रेजेंट है तो उसे क्या बोला जाएगा? होमोसाइक्लिक बोला जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहां पर अगर मान लीजिए ये रिंग है तो ये कैसी रिंग हो जाएगी? होमोसाइक्लिक रिंग हो जाएगी। अगर मान लीजिए हेटेरोसाइक्लिक की बात करेंगे तो रिंग के अंदर कार्बन के अलावा क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, ये रिंग 4 मेंबर्ड की भी हो सकती है। कोई भी हेटेरो एटम रिंग के अंदर क्या प्रेजेंट हो? हेटेरो एटम प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोला जाएगा? हेटेरो और साइक्लिक। नाम से ही पता चल रहा है हेटेरो और साइक्लिक का मतलब क्या है? रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई भी हेटेरो एटम क्या होता है? कार्बन के अलावा कोई भी एटम को हम क्या बोलेंगे? हेटेरो एटम बोला जाएगा। तो इन्हें बोला जाएगा हेटेरोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक में रिंग में क्या प्रेजेंट होगा? रिंग में ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इस तरीके से कि मुझे ये बताओ ये होमोसाइक्लिक है या हेटेरोसाइक्लिक। अगर मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं कि ये बताओ मुझे होमोसाइक्लिक है या हेटेरोसाइक्लिक, तो ये कैसा है? होमोसाइक्लिक है बच्चे। क्यों? क्योंकि रिंग के अंदर तो कार्बन ही प्रेजेंट है, रिंग के बाहर कुछ भी प्रेजेंट हो हमें उससे लेना देना नहीं है। हमको ये ध्यान रखना होगा कि रिंग के अंदर कौन प्रेजेंट है। रिंग के अंदर ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसे बोला जाएगा होमोसाइक्लिक। अगर रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट है तो उसे बोला जाएगा हेटेरोसाइक्लिक बोला जाएगा। अब देखते हैं हम होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक की अगर बात की जाए तो होमोसाइक्लिक 2 टाइप के होंगे। होमोसाइक्लिक कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के। कौन कौन से टाइप के?
एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज जो हैं इनकी, वो एलिफैटिक कंपाउंड जैसी हैं। प्रॉपर्टीज लाइक एलिफैटिक कंपाउंड, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज जो हैं वो एलिफैटिक कंपाउंड जैसी हैं, ठीक है। तो इनकी अगर एग्जांपल की बात की जाए तो 3 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, 4 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। आपको सिर्फ इनको ध्यान में रखना है। इन्हें क्या बोला जाएगा? एलिसाइक्लिक। देखो साइकिल प्रेजेंट है, साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक में एलिसाइक्लिक क्यों है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एलिफैटिक ओपन चेन वाले कंपाउंड जैसी ही है, ठीक है। और होमोसाइक्लिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर हेटेरो एटम प्रेजेंट नहीं है। अब देखना एरोमेटिक, एरोमेटिक क्या कंपाउंड होते हैं? तो सिर्फ आपको नाम ध्यान में रखना है कि ये हकल रूल को फॉलो करते हैं, फॉलो हकल्स रूल। ये क्या करते हैं? हकल रूल को फॉलो करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड। दैट मीन्स इनका अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो बेंजीन, बेंजीन की जो प्रॉपर्टी है वो एलिफैटिक जैसी नहीं है, लेकिन वो कैसा है? होमोसाइक्लिक, कि उसकी रिंग के अंदर ओनली क्या प्रेजेंट है? कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। तो इन्हें बोला जाएगा एरोमेटिक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक बात है। अब देखते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक की। अगर हेट्रोसाइक्लिक की बात की जाए तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन के अलावा रिंग में, दोबारा बोल रहा हूं कि कार्बन के अलावा रिंग के अंदर कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट हो। तो हेटेरो एटम की अगर मैं बात कर दूं तो इन्हें इस तरीके से शो कर सकते हैं हम कि कोई भी जेड एटम प्रेजेंट हो, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक बोला जाएगा। तो हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं वो भी 2 टाइप के होंगे। कौन कौन से? एक तो एलिफैटिक और एक हो जाएंगे एरोमेटिक। एलिफैटिक हेट्रोसाइक्लिक क्या होंगे? एलिफैटिक या एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक बोला जाएगा इनको, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी कैसी होंगी? एलिफैटिक कंपाउंड जैसी। एलिसाइक्लिक, तो एलिसाइक्लिक का जो एग्जांपल है 3 मेंबर्ड रिंग बना दो आप, ठीक है। लेकिन उसके अंदर अब आपको क्या जोड़ना होगा? 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर या 4 मेंबर्ड रिंग के अंदर कोई भी हेटेरो एटम आपको जोड़ना होगा, ठीक है। तो इन्हें क्या बोला जाएगा? एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बात करते हैं हम एरोमेटिक की। तो एरोमेटिक क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड जो हकल रूल को फॉलो करते हैं, हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। तो इनके अगर एग्जाम्पल की बात आए तो आप इस तरीके से इनको बना देंगे। ये एरोमेटिक भी हैं और साथ में क्या है? एरोमेटिक भी है और साथ में क्या है? ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं।